हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी की रसोई में आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जी, आज बनाते हैं सांभर डोसा और नारियल की हरी हरी चटनी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करने। चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए 1 किलो चावल। आप कोई भी ले सकते हैं, मोटे चावल भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बासमती लिए क्योंकि मेरे पास यही थे। तो मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं और उसमें 200 ग्राम के करीब सफ़ेद उड़द दाल ले लिया है। ठीक है जी, बहुत कम लेनी है दाल। चावल की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप मतलब कि ये लगा लो कि अगर 2 कप चावल ले रहे हो तो सिर्फ 1 मुट्ठी दाल डलेगी। ऐसे हिसाब आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन्हें मैं भिगो के रख दूँगी पानी में। और आप रात भर भी भिगो सकते हो, नहीं सुबह 2 घंटे भी भिगो सकते हो, नहीं गर्म पानी में 1 घंटा भी भिगो सकते हो, आधे घंटे में भी भीग जाती है। तो ये लो जी, भीग चुकी है। अब मैं इसको पानी डाल के पीस लूँगी। और ये देखो कितनी सॉफ्ट हो गई। चावल तो ऐसे ही टूटने लग गए हैं। तो चलिए जी, और आज हम बना रहे हैं सांभर डोसा और नारियल की चटनी। तो अब इसे मैं बिल्कुल फाइन पीस लूँगी। स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो आधा आधा करके पीसूँगी। अगर आपका जार बड़ा है तो आप एक साथ भी पीस सकते हैं। ठीक है जी, तो बस पीस लेते हैं जल्दी से। यहाँ मैंने पीसने लगा दिया है और ये बस स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। तो ये देखिए, आप ऐसे थिक क्वांटिटी का रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ा थिक रखिए। अब हम थोड़ा सा बनाते रहते हैं तो थोड़ा पतला कर लेते हैं, इसलिए हमसे पतला भी बन जाता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस करा है कि जितना पतला वो बनता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा मतलब मीडियम रहे, ना गाढ़ा ना बहुत पतला, तो वो इजीली बन जाता है। तो चलिए जी, अब ये दूसरा भी मैं फटाफट से मैंने पीस लिया है। पूरा ये पीस चुका है क्योंकि अब सुबह सुबह मैं बना रही थी तो धूप निकल चुकी थी। तो मैंने ये 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिससे अच्छे तरीके से मतलब कि फूल गया था। और नहीं भी अगर फूलता है आपका ये बैटर, तो आप क्या करें, जब आप बनाने वाले हो तो आप 1 पाउच इसमें इनो का डाल सकते हो और अच्छे से मिक्स कर देना जब तक बबल ख़त्म ना हो जाए उसके। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा पतला कर लिया है क्योंकि मैं आराम से बना लेती हूँ, पतला हो जाता है तब भी। तो यहाँ देखिए धूप में मैंने ये रख दिया। तो मैंने ये भी दिखा रही हूँ और अच्छे से हो चुका है, फूल चुका है। ज़्यादा मैंने खमीरा नहीं उठाया था, नहीं कई बार स्मेल आने लग जाती है ख़राब होने जैसी दाल की, तो नॉर्मल। अब चलिए, वो इतने फूल रहा है और अब हम आलू उबलने रख देते हैं जो होंगे डोसे में डालने के लिए रेडी। ठीक है, जो डोसे में आलू डालेंगे उसका मसाला। तो यहाँ पे मैं सीटी लगा लेती हूँ 3 से 4। और ये सब्जियाँ मैं डाल रही हूँ। और इतना इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ सांभर बनाने का। तो यहाँ मैंने सीताफल ले लिया, बीन्स ले लिया, बैंगन ले लिया, घिया ले लिया। आपके पास कोई और सब्जी हो या पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। मैंने ये इस हिसाब से थोड़े थोड़े लंबे और मोटे हिस्से में काट लिया है। ठीक है, अब इसको मैं छोकूँगी। तो सब्ज़ी हम पहले छोक के रखेंगे क्योंकि पहले मैं कई बार दाल में मिक्स करके बनाती हूँ, वो एकदम घुल जाती है। पर हम अब खड़ी खड़ी सी रखेंगे ताकि टेस्ट भी आए और सब चीज़ें पता भी लगे हमने इनमें क्या क्या डाला है। तो ये मोटी राई यानी सरसों डाल सकते हैं, काली वाली, और ये हर जगह हर चीज़ में डलेगी। और कड़ी पत्ता तो मस्ट है भाई, ये तो डलना ही डलना है। और भैया घर में पेड़ लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर इसके नहीं लग रहा तो भाई तोड़ के ला सकते हो, या मार्केट में भी सूखे मिल जाते हैं। तो सारी सब्जियाँ जो है, घिया, बैंगन, सीताफल, बीन्स, उसको मैं डाल लूँगी अच्छे से कढ़ाई में। तो अब डाल के ये एक सब्जी सी बना के हम इसे रख देंगे। हमें बिल्कुल इसको ज़्यादा मुलायम भी नहीं करना और ज़्यादा मतलब कि हार्ड भी नहीं करना। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। और मिर्ची, हल्दी, यहाँ पे डाल दिया धनिया पाउडर मैंने, गरम मसाला थोड़ा सा, लाल मिर्ची, जैसे सब्जी में सब चीज़ डालते हैं उस हिसाब से आपको डालनी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। हल्की सी हल्दी डाल दी कलर के लिए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले 1 मिनट तक उलट पुलट के अच्छे से आपको इसे मिलाना है, सारे मसाले को पक जाएं। फिर आप ढक के रख दीजिए और हर 2 मिनट में आपको देखना है, 2-3 मिनट मतलब 5 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बैंगन भी पानी छोड़ता है, घिया भी छोड़ता है।
बस ढक दीजिए। अब जैसे 1-2 मिनट हो गए फिर मैंने चला लिया, क्योंकि हमें ज़्यादा भुर्ता नहीं बनाना, मतलब कि नॉर्मल ऐसे रखनी हो। तो ये इतना इजी तरीका है सांभर बनाने का, आप ऐसे में बना के देखना। चलो जी, अभी सब्जी हो रही है, 1-2 मिनट हो रहे हैं तो मैं दाल रख लेती हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 1 कटोरी दाल है, और 1 कटोरी दाल में मैं बनाऊंगी पूरा आधा कुकर से भी ज़्यादा भर के सांभर, यानी कि 1 किलो के करीब सांभर बन गया था मेरा। तो पानी मैं अच्छे से डालती हूँ। जैसे मेरे पास बाउल था ये आधा लीटर का, तो मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है। क्यों डाला? क्योंकि इसमें मैं फुल गैस पे 5 से 6 सीटी, मतलब 5 सीटी लगा लो, वो लगा देती हूँ, फिर बंद रहने देती हूँ। उसके बाद खोल देते हैं। क्या होता है, हमें उस टाइम हमें पतला लगेगा जब हम दाल खोलेंगे, लेकिन जैसे थोड़ी देर आप रखते हो, आधा 1 घंटा, तो वो जमने लग जाती है। और आपकी इच्छा है, नहीं तो आप कम डालिए पानी। अगर गाढ़ा गाढ़ा दाल खानी है तो मुझे दाल जैसा तो बनाना नहीं था, सांभर बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है, और मतलब इतना थोड़ा सा मतलब थिक भी होता है और पतला भी होता है, तो वो आपकी इच्छा है। ये देखिए सब्जियां रेडी हो चुकी है, बस इतना ही गलानी है मुझे, और अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखो मैं तोड़ रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी और फिर हम निकाल लेंगे। देखो आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कितने अच्छे से गल चुकी है, तोड़ के भी दिखाऊँगी। ये देखो, ये मैंने घिया कट करा तो आराम से कट हो गया। तो बस इस स्टेज पर अब गैस कर दूँगी बंद, और अब ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में, और इसे रख देते हैं साइड में, क्योंकि अब दाल में जब हम छोंक लगाएंगे तब ये सब्जियां हम उसमें डालेंगे। अब आलू की तैयारी कर लेते हैं डोसे वाले। तो एक साथ सारे काम कर रही थी, उस हिसाब से मैंने आपको वीडियो दी है। तो डोसा बनाने के लिए जब तक दाल भीग रही है हम कर लेते हैं जो डोसे के अंदर आलू डालेंगे। तो यहाँ मैंने आलू उबाल लिए हैं 1.5 किलो, क्योंकि आलू उसमें पड़ता है, तो जब इतना सारा बना रहे हैं तो आलू भी चाहिए होते हैं। तो नमक, गरम मसाला, जो जीरा भुना हुआ पाउडर डाला है मैंने, लाल मिर्च डाल लिया है, थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी। तो बस यहाँ पे डाल दी हल्दी, और फिर धनिया और हरी मिर्च काट के जो डालना, और आमचूर तो बहुत ज़रूरी है। आमचूर का मतलब जो मतलब खटाई आप बोल सकते हो, अगर ना हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो यहाँ मिर्ची कटी हुई स्वाद के अनुसार, और हरा धनिया जो वैसे भी अच्छा लगता है देखने में, और इन सबको मैं पहले ही मिक्स कर लूँगी। अब इस तरह से ये आलू की जैसे पराठे बनाते हैं पिट्ठी रेडी होगी, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। अभी हम छोंक भी लगाएंगे इसको, ताकि अंदर की फीलिंग भी मस्त लगे। तो वही कढ़ाई मैंने धोई नहीं, उसी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, क्योंकि गर्म थी कढ़ाई, और मैं सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ सब में, इससे और भी अच्छा उभर के आता है। तो यहाँ पे जो भी रेसिपी बनाएंगे कड़ी पत्ता और सरसों के दाने ज़रूर डालेंगे, राई मोटी वाली के। अब आलू डाल देंगे, और अब इसमें हम कुछ मिलाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले सारे ही मिला रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ सारे आलू डाल के इसको 2 से 3 मिनट बस मैं उलट पलट करके मिक्स करती जाऊँगी। फुल गैस भी करा था मैंने ये। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी अब बस उलट पलट लेते हैं। ये देखिए, तो कर लिया ये। अब इसे हम ठंडा होने रख देते हैं। आप थाली में निकाल के भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ मैंने थाली में निकाल लिया है, ताकि और पंखा चला दिया था, जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। तो ये देखो जी, ये इस तरह से दाल मैं ऐसे क्वांटिटी में बनाती हूँ, इस तरह से मतलब पतली कर लेती हूँ, ताकि दाल के बड़े बड़े वो ना दिखें। और कड़ी पत्ता ताज़ा ताज़ा तोड़ लिया है, और तेल गर्म हो चुका है। अब छोंक लगाएंगे दाल में। तो यहाँ पे राई डाल दी, लाल सूखी मिर्च डाल दी, और कड़ी पत्ता डाल दिया, थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल दी है, गरम मसाला डाल दिया है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अब सारी दाल डाल देंगे, और खटाई के लिए मैंने 2.5 से 3 नींबू लिए थे, तो बहुत अच्छा खट्टापन ज़रूर आना चाहिए। और ये सब्जियां बस डाल दी हैं। अब एक उबाला आने पर हम 1-2 उबाले आने पर बंद कर देंगे गैस, और हमारा सांभर रेडी हो चुका है। और इसे थोड़ा सा बिल्कुल गरम गरम खाओगे तो कोई भी चीज़ गरम खाओ टेस्ट थोड़ा कम आता है, हल्की सी ठंडी करके खाओ तो आता है। अब देखो थोड़ी बहुत ही ठंडी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, धुआं निकल रहा है अभी, लेकिन जैसे जैसे और ठंडी होती जाएगी थोड़ी, तो जमती जाएगी और बहुत टेस्टी हो जाएगी। तो हमारा सांभर हो चुका है आसान वे में रेडी। अब हम नारियल चटनी बना लेते हैं। नारियल चटनी में वाइट कम पसंद करती हूँ, तो इसलिए हरा धनिया डाल के बनाऊँगी। आप हरा धनिया स्किप कर सकते हो, सिंपल वे में बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक नारियल में से आधा नारियल काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और
यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिर्ची, और ये मैं व्रत में भी बनाती हूँ, लेकिन व्रत में मैं ये वाले चने नहीं डालती हूँ। जो अब मैं चने डालूँगी भुने हुए, मैं मूंगफली यूज़ कर सकते हो, तिल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस टाइम मूंगफली यूज़ नहीं कर रही, भुने चने को इसके छिलके हटा के उसका यूज़ कर रही हूँ। ये डाल देने से बाइंड सा हो जाता है, तो अच्छी फ्लेवर भी आता है। नमक डालना है बस, और पानी डाल के आपको मतलब आधी कटोरी के करीब पानी डालना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने छोटी छोटी सी मेरे पर कटोरी है, तो आधी कटोरी आप समझ सकते हो, छोटी वाली। पानी डाल के पीसेंगे, पीस के पहले देखेंगे क्योंकि सूखा सूखा हो जाता है ये इस तरह से। ये देखिए, अब बस इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर इसे 2 से 3 मिनट लगातार चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्मूथ एकदम पेस्ट बनाना होता है। और बाद में और पतला करेंगे क्योंकि ये भी रखे रखे थोड़ी गाढ़ी ही होती है। तो ये देखिए, इस टाइप की मेरी ये चटनी बन चुकी है। अब इसमें पानी डाल नहीं सकते क्योंकि इसमें जगह नहीं है, और छोंक लगाते हैं इसके लिए भी सेम वही चीज़ चाहिए, सरसों और कड़ी पत्ता। तो आपकी इच्छा भाई कड़ी पत्ता ना हो तो आप ना भी डालो, लेकिन साउथ इंडियन डिश में कड़ी पत्ता तो डलता ही डलता है, और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने बाउल रख दिया है और इसमें अब हम तेल डाल देंगे। तो मैं तेल डाल लेती हूँ जल्दी से, तो वो वीडियो स्किप हो गई। तेल डाल के मैंने लाल सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता और राई वही डाल के, और बस चटनी डाल दी थी। ऊपर से 1 कटोरी या 1 गिलास भर के वही छोटा वाला पानी डाल दिया था। आप पतली भारी मतलब हैवी अपने हिसाब से कर सकते हो। और बस 2 मिनट चलाया था उबलने तक, ताकि अच्छे से उबल जाए। और बस ये लो, हमारी नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है। तो अब गर्मा गर्म में ये डाल लेती हूँ बाउल में। ये देखो जी, तो आप वाइट पसंद करते हैं तो धनिया मत डालना, बाकी आप जो बनाए जो मैंने दिखाया वो डाल सकते हो। ग्रीन मुझे अच्छी लगती है, इस तरह से देखने में भी अलग आ जाती है कुछ। तो अब हम बनाते हैं डोसा। तो मैं ले आई हूँ बैटर अंदर धूप में से, और ये देखो अच्छे से फूल गया है। और मैं ऊपर तक ज़्यादा खमीरा मतलब 5-6 घंटे रखते तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है स्मेल सी आ जाती है उसमें, जैसे थोड़ा सा खमीरा उठे तो आने लग जाती है ख़राब वाली, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। मुझे इतना ही चाहिए होता है, मैं इतने में कर लेती हूँ। अगर होता कि भाई आपका ये फूल नहीं रहा तो आप इनो डाल सकते हो। जब आप जैसे बना रहे हो ना, तो इनो का पाउच डाल दो 1, और कम बैटर है तो आधा, और अच्छे से मिला लेना, बबल ख़त्म कर लेना, तब भी आपका डोसा जालीदार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले लिया नॉन स्टिक तवा। अगर आपके पास सिंपल तवे पे बना रहे हो तो पहले उसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेना, फिर तेल और पानी यूज़ कर लेना। जैसे मैंने तेल पानी मिक्स कर रखा है अपने इसमें बाउल में, और कपड़ा ले लिया है। तो चलिए जी शुरू करते हैं बनाना। पहला 1-2 डोसे हम शुरू में बनाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और मेरे भी होते हैं शुरू में जब डालते हैं तो हो जाता है। तो मेरा भी एक हाथ ख़राब हुआ था, और उसके बाद मैं ये बनाऊंगी। लेकिन फ़र्स्ट मेरा ठीक चला गया था, सेकंड में प्रॉब्लम होती है मुझे। तो ऐसा हो जाता है, कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रो तो ये सब चीज़ें बनती नहीं है, बट बच्चे बोलते हैं तो बनाई भी जाती हैं, और टाइम बहुत लगता है भाई इन सब चीज़ों में। तो यहाँ देखिए मैंने बैटर पतला कर लिया है थोड़ा सा, आप थोड़ा थिक भी रख सकते हो। ये देखिए, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मेरा पतला बैटर है। अगर भारी होगा तो आप कटोरी में लेकर राउंड घुमाते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया है, और आपको इसमें थोड़ा डोसे में टाइम लगता ही लगता है, 5 मिनट तो एक डोसे में चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो बस ये देखिए हो गया, पर मुझे लग रहा था बहुत जल्दी हो रही थी, बच्चे भी थे, भोग भी लगाने था, क्योंकि हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, फिर बच्चे बैठे थे खाने के लिए। तो मैंने क्या करा, इस तरह पलट के जल्दी मैंने कहा सीख जाएगा। आप चाहे एक तरफ भी कर सकते हो, बट ये हो रहा था मुझे कि फटाफट मैं कर लूँ। और ये लो जी, तो यहाँ पे जाली कितनी अच्छी आई है, और यहाँ आलू का जो पिट्ठी हमने तैयार करी थी वो इसमें डाल देंगे। तो हम ठाकुर जी के भोग बनाते हैं, कृष्णा दासी की रसोई पे बिना लहसुन प्याज का खाना होता है, तो इसलिए मेरा मन हुआ कि आप सबको भी बताऊं, आप भी बिहारी जी को अच्छा भोग लगाएं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक डोसा रेडी हो चुका है, और मैं अभी आपको उठा के और क्रंच करके भी दिखाऊंगी कि देखो कितना करारा बना है। ये देखिए, ये 1 2 3, ये देखो। तो इस तरह से आप डोसा बना सकते हो, बहुत आसान तरीके से। देखो मेरे को इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन घर में जैसे परिवार में सब खाते हैं उस हिसाब से हम बना लेते हैं। तो आपको तवा फिर इस तरह से साफ़ करना है, फिर तेल और पानी का छींटा देना है। तो आपको चाहे कोई भी तवे बना रहे हो, ये प्रोसेस करना ही करना है। और हाँ, मैंने 1 बूंद भी बाद में तेल नहीं डाला, लेकिन आप डोसे को बनाते वक्त ऊपर से थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल कर सकते हो या नीचे लगा सकते हो, ठीक है, तो आसानी से उतरेगा। देखिए मैंने 1 बूंद भी तेल नहीं डाला था,
बस साफ़ करती जा रही हूँ। तो ये दूसरा डोसा है जिसको मैं बना रही हूँ, और ये लो ये भी बस अब उतरने लग गया है साइडों से, तो इसका मतलब ये तैयार हो जाएगा। इसमें मुझे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आसानी से हो गया। ठीक है जी, तो धीरे धीरे करते आप सीखेंगे तो बनाना सीख ही जाएंगे। ख़राब तो होता है, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे ख़राब होती ही होती है, लेकिन ये कोशिश करते रहो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सेकंड भी हमारा रेडी हो चुका है। चलिए जी, ये देखो, तो यहाँ मैंने बिल्कुल तेल नहीं लगाया ना, इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है, थोड़ा ड्राई ड्राई। आप थोड़ा सा तेल लगा लेना, ठीक है। तो मैंने ड्राई इसलिए बनाया तो और अच्छा करारा सा बनता है। तो चलिए जी, अब प्लेटिंग कर लेते हैं, यानी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। मैं मस्ती थोड़ा बीच में करती रहती हूँ भगवान जी को भोग लगाने के लिए हम यहाँ पे प्लेट को, भोग को, प्रसादी को रख लेते हैं। नारियल चटनी डाल दी है कटोरी में, अब हम डालेंगे सांभर। तो अब ये रखे रखे और गाढ़ा हो गया। ये देखो, जब मैंने सारी चीज़ें बनाई उसके बाद देखो, और देखो वाह, सो यम्मी वाला बना था। सारी सब्जियां आपको दिख रही हैं, एक भी घुली हुई नहीं दिख रही। तो इस तरह से सांभर आप बनाना, और प्लीज़ आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे ज़रूर से इंतज़ार रहता है। आप मुझे कमेंट करना, और आप क्या देखना चाहते हो वो बताना। अगर मैं बना सकी तो ज़रूर से बनाऊंगी बिहारी जी के भोग के लिए। और अपने बिहारी जी को अच्छा अच्छा भोग लगाया करो भाई, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ खा पी रहे हैं हम, ठाकुर जी का, ठाकुराइन जी का, या आप कोई भी देवी देवता को मानते हैं उनका। ठीक है जी, तो यहाँ पे रख लिए हमने डोसे, और अब हम चलते हैं अपने कन्हैया लाल के पास भोग लगाने। लग रहा है ना स्वाद स्वाद यम्मी सा, है ना। तो आ जाओ जी। तो यहाँ रख दिया भोग, और भोग प्रसादी भगवान जी खाएंगे। तो ज़रूर से बताना, लाइक शेयर एंड कमेंट जो करना। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे लड्डू लाडली, और यहाँ भोग लग रहा है बिहारी जी, श्रीमती राधा रानी जी, और अब आएगी मेरी गोपू और सोनी बच्ची गोपी बहू। राधे राधे सभी को। कैसी लगी रेसिपी बताना ज़रूर।